वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून की तरफ से रिलीज हुई नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल कितने नंबर आप पोस्ट रिलीज किए गए हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एज क्या होना चाहिए आपका, इसके अलावा किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशन फ़ी क्या है यहाँ, इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करें अगर इस नोटिफिकेशन की, तो यह एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय की तरफ से 5 अप्रैल 2021 को, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत ट्यूटर के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती लिया जाना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 40 सीट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। 40 सीट्स पर सीधी भर्ती होना है नर्सिंग ट्यूटर का। यहाँ पर बात करें किस तरह से आपको आवेदन करना है, तो इसके लिए अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 6 अप्रैल 2021 से, और इसका लास्ट डेट जो है वो 5 मई 2021 है। सो आप 5 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आवेदन शुल्क जो है वो भी सबमिट करना है ऑनलाइन। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप सबमिट कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 5 मई 2021 है। नेक्स्ट बात करते हैं कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर 40 सीट्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 10 सीट्स हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट्स हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीट है, इसके अलावा असामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए 70। मीन्स टोटल यहाँ पर 40 सीट्स रिलीज किए गए हैं। बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पर पे स्केल 7th लेवल के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक का पे स्केल यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा महिला आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर 30% जो सीट्स है वो रिजर्व करके रखे गए हैं महिलाओं के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने एमएससी किया है, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उसके साथ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग या स्कूल ऑफ नर्सिंग में आपने टीचिंग किया है, तो उसमें अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, अधिमानी अर्हताएँ हैं, जिसमें अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर आपने सेवा किया है, या फिर आपके पास नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 मई 2021 तक। आपका एज बात करें तो 1 जनवरी 2021 तक आपका एज जो है वो 22 से 42 के बीच में होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर न्यूनतम 22 से मैक्सिमम 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिनका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष का एग्जाम जो है उन्होंने उत्तराखंड राज्य में दिया हो, उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर उत्तीर्ण किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या फिर राज्य सरकार तथा उसके अधीन स्थापित राज्य संस्था में नियमित पद पर अगर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, तो वो स्वयं या फिर उनके पति पत्नी जो भी हो, जैसे भी स्थिति में उनके पुत्र या पुत्री, वो आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ के स्थायी हैं और वो अपनी किसी जॉब के लिए या फिर स्टडी के लिए वो बाहर गए हैं किसी अन्य स्टेट में, तो उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो, जो भी पुत्र पुत्री, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पर सरकारी सेवा में हों, मीन्स कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका गवर्नमेंट सर्विस है, तो वहाँ से आपको एनओसी सबमिट करना अनिवार्य है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण प्राप्त करने के लिए अगर आप कैटेगरी के लिए आरक्षण आपको लेना है तो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आपको वहाँ पर दिया जाएगा आरक्षण जो भी है।
आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को मिलेगा जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या फिर पूर्व सैनिकों या फिर उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे या फिर दिव्यांग को, इन सबको यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है, तो आरक्षण उनको मिलेगा। इसके अलावा जो भी आरक्षण अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपका जो भी कैटेगरी वाइज आरक्षण अगर आपको चाहिए या फिर अन्य आरक्षण चाहिए तो उसका आपको प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना जरूरी है। जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा आवेदन पत्र भरते टाइम पर वहाँ पर निर्धारित स्थान दिया रहेगा, वहाँ पर आपको अपलोड करना जरूर। इसके अलावा जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भी कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षण यहाँ पर, तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा दिव्यांग हैं, उनको भी अपना जो भी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40% का दिव्यांगता होना अनिवार्य है। इनको भी अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के नागरिकों के लिए ही दिया जाएगा यहाँ पर, या फिर जो भी जाति प्रमाण पत्र या फिर उत्तराखंड के निवासी हो, स्थायी निवासी हो, उस व्यक्ति को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड महिला को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो रिटन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, इसके अलावा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें से 2 पेपर होंगे आपके। 2 पेपर में से एक फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड नर्सिंग एजुकेशन। इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च से संबंधित 25 क्वेश्चन रहेंगे। मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि से 25 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। मीन्स टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर रहेगा उसमें 95 मार्क्स का होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा या फिर सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण, अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मीन्स टोटल 95 क्वेश्चंस जो 95 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेकंड पेपर में रहेंगे। तो 2 पेपर रहेगा, इसका 5 मार्क्स रहेगा, वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे रहेगा। मीन्स आपने जहाँ भी जिस भी स्कूल में एज ए ट्यूटर वहाँ पे जॉब किया है, ट्यूटर एक्सपीरियंस है आपका, तो उसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष का आधा अंक निर्धारित किया जाएगा। अगर आपने 1 वर्ष किया है तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम 5 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पर। तो 5 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए। इस टोटल मिलाकर 200 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर में आपको 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर आपका 95 मार्क्स का है। इसके अलावा आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उस पर 5 मार्क्स आपको दिए जाने हैं। जो भी रिटन एग्जाम होगा आपका उसका बुकलेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका आंसर की है वो आ जाएगा आपके वेबसाइट पे, आपको शो कर दिया जाएगा। रिटन एग्जाम में जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 45% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है। इसके अलावा जो भी रिटन एग्जाम है उसमें मूल्यांकन में अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो फिर उसमें आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और गलत आंसर पे आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, जो कि 1/4 है, यानी कि 1/4 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस और विकल्प दिए रहेंगे। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न में से एक प्रश्न का आंसर जो है वो 1 से अधिक देता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा, और यहाँ पर भी आपका आंसर अगर आप देते हैं सही भी आंसर उसमें 1 रहता है, फिर भी आपका जो वहाँ पर माइनस मार्किंग है वो माइनस मार्किंग आपका किया जाएगा। इसके अलावा OMR शीट में अगर किसी तरह का वाइटनर का उपयोग आप कर रहे हैं या फिर विकल्पों को खुरच रहे, छेड़छाड़ आदि कर रहे हैं तो इससे भी आपका वहाँ पर माइनस मार्किंग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 21 के सम्मुख क्लिक हियर ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं।
फिर जो आपको अप्लाई करना है वो लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 5 मई 2021 है। सो 5 मई 2021 के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप सभी शर्तों को पूरा करने में सक्षम हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो है यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। ऑफलाइन या हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र जो है वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन या हार्ड कॉपी के माध्यम से अगर आप भेजेंगे तो वो स्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा आधार या फिर अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई त्रुटि रहती है तो आपको सबसे पहले ना ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भी आप फिल कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको सही करना है। उसके बाद ही लास्ट में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके सभी पर भरना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जब सब कुछ सही रहता है उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। जो भी अपलोड कर रहे हैं वो फोटोग्राफ और अपना हस्ताक्षर किया हुआ वो जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए और वही आपको अपलोड करना है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद प्रविष्टियों के सही होने की दिशा में आई एग्री पर क्लिक करें। आवेदन पत्र सही भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका एक कॉपी अपने पास उनको रखना है। इसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो आपको जमा करना है वहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने का प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन करना है। उसके बाद फ़ी पेमेंट आपको करना है। बात करते किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जैसे हमने बताया कि आपको यहाँ पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर कोई अन्य मोड अगर आप वो करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लाई नाउ में जाकर कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका सबसे पहले तो उसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा और मोबाइल नंबर आपका होना आवश्यक होगा। तो उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान में भरते हैं और इसे सेव करते हैं और उसके बाद जो भी आवेदक हैं वो नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो भी आप कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, इमेज जो भी आपका साइज हमने बताया उसको अपलोड कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करते हैं तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत जो भी वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है वो आप देख सकते हैं। सो रजिस्टर्ड नंबर डालने पर वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। अगर आप सारे जो भी वहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो नियम शर्त दिए गए हैं अगर जो भी कैंडिडेट है वो पात्रता पूरा नहीं करता है, अगर अयोग्य है भरने के लिए तो वहाँ पर आपको वहाँ पर मैसेज लिख कर आ जाएगा। फिर आप अगर उसमें कुछ त्रुटि है और आप उसको सही करना चाहते हैं तो उसको सही करने के बाद फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो अगर आप जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई करने के लिए वहाँ पर सारे पात्रता जो है उसको पूरी करते हैं तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन में बदलाव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो आवेदक हैं वो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा कर रहे हैं उसके पहले जो भी अपना निर्धारित प्रारूप है, शैक्षिक अनुभव, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना उनको ज़रूरी है। यहाँ पर फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पर अनारक्षित या समान जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 300 रुपीज़ रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150, उत्तराखंड के कैंडिडेट अगर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो उनके लिए 300 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 150, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 150 है। उत्तराखंड दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पर 150 रुपीज़ रखा गया है। इसके अलावा जो भी उत्तराखंड के पूर्व सैनिक उप श्रेणी के अभ्यर्थी हैं या फिर जिस वर्ग या श्रेणी यथा सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में है उनको उसी वर्ग का जो फ़ी है वो सबमिट करना होगा। इसके अलावा परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चाहे तो कोई भी उनका अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, त्रुटि होती है तो वो कैंसिल करके पुनः फिर से आवेदन कर सकते हैं। बट एक बार कैंसिल हो जाने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप सबमिट कर रहे हैं वो आपका नर्सिंग कॉलेज के विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से ही निर्गत किया हुआ होना चाहिए। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको अच्छे से पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है।
अभ्यर्थी जो भी संबंधित इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो टाइम पर बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है आपको। अगर 2 या 2 कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो सेम आता है तो जो भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, या फिर अगर उसमें भी सेम आता है तो जो भी एज जिनका ज़्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। अगर एज भी सेम है तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। लिखित परीक्षा जो है वो जून जुलाई 2021 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम, टाइमिंग या फिर एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसके संबंध में या फिर अनुक्रमांक आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ रहेगा। एडमिट कार्ड आपको सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट लिंक जो है, नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।